प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। पिछड़ों के वोट बैंक की राजनीति करने वाली भाजपा की सहयोगी पार्टियों में असंतोष की चिंगारी अब लपटों का रूप लेती नजर आ रही है। हाल ही में ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर नेताओं के इस्तीफे के बाद अब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल एस में बगावत फूट पड़ी है। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, प्रदेश सचिव कमलेश विश्वकर्मा, अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश सचिव मोहम्मद फहीम और जिला महासचिव बीएल पासी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार पाल ने अपने इस्तीफे में जो आरोप लगाए हैं वो केवल संगठनात्मक असंतोष नहीं बल्कि वैचारिक विचलन की ओर भी इशारा करते हैं। उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी अब अपने संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मूल विचारधारा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से भटक चुकी है। यही वजह है कि उन्होंने न केवल अपने पद से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। प्रतापगढ़ के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजकुमार पाल ने स्पष्ट किया कि एक लंबे समय से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संगठन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार की जा रही उपेक्षा से उनका मनोबल टूट गया। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक अध्यक्ष आशीष पटेल के हस्तक्षेप के चलते वह अपने ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे, जिससे कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी जताई। इस्तीफा देने वालों की सूची लंबी होती जा रही है। मऊ जिले के जिला अध्यक्ष पहले ही अपना पद छोड़ चुके थे। बाराबंकी में पूरी जिला कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। प्रतापगढ़ में पहले भी कई पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके थे, जिन्हें राजकुमार पाल ने किसी तरह मनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया तो ये पार्टी में गहराते संकट की गंभीरता को भी दर्शाता है। इस घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने साल 2014 से ही सामाजिक समीकरणों के आधार पर छोटे दलों से गठबंधन की नीति अपनाई है, जिससे उसे खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा मिला था। अपना दल के साथ भाजपा का गठबंधन इसी रणनीति का हिस्सा रहा है। अनुप्रिया पटेल को केंद्र सरकार में मंत्री बनाकर पार्टी ने न केवल पिछड़ों का समर्थन जुटाने की कोशिश की थी बल्कि एक प्रतीक के तौर पर उन्हें प्रस्तुत भी किया गया, लेकिन अब पार्टी के भीतर ही नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, तो भाजपा के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है। राजकुमार पाल ने अपने अगले कदम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वे समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भाजपा और अपना दल एस के लिए और झटका होगा, क्योंकि इससे स्पष्ट संकेत जाएगा कि गठबंधन की सहयोगी पार्टियां अब खुद को हाशिए पर महसूस कर रही हैं। इससे पहले सुभाषपा में भी करीब 200 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी और संगठनात्मक विघटन के आरोपों के बीच ओपी राजभर की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के सहयोगी दलों के भीतर असंतोष सिर्फ सीटों की राजनीति तक सीमित नहीं है। ये असंतोष उस वैचारिक असहमति से उपजा है जो कार्यकर्ताओं के मन में वर्षों से पल रही है। कार्यकर्ता ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी आवाज न केवल अनसुनी की जा रही है बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। राजकुमार पाल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीति का मूल्य उद्देश्य सामाजिक न्याय था, जिसे वर्तमान नेतृत्व ने भुला दिया। उनका आरोप है कि पार्टी अब केवल सत्ता के समीकरणों तक ही सिमट कर रह गई है और जन सरोकारों से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। यही वजह है कि वह और उनके सहयोगी अब इस मंच का हिस्सा नहीं रह सकते। ये घटनाक्रम भाजपा के लिए एक चेतावनी भी हो सकता है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव भी दूर हैं, लेकिन अगर सहयोगी दलों में इस तरह की टूट-फूट जारी रही तो भाजपा के लिए अपनी सामाजिक आधार को बनाए रखना कठिन हो जाएगा, विशेष रूप से ओबीसी वर्ग जो भाजपा की राजनीति अहम स्तंभ बन चुका है। अगर खुद को उपेक्षित महसूस करता है तो वह समीकरण बदल सकता है। राजनीति में असंतोष कोई नई बात नहीं, लेकिन अब ये वैचारिक स्तर पर हो और
पूरे संगठनात्मक ढांचे को प्रभावित करने लगे तो वह केवल एक व्यक्तिगत विद्रोह नहीं बल्कि राजनीतिक चेतावनी भी बन जाता है। अनुप्रिया पटेल के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को फिर से संगठित करना और उन कार्यकर्ताओं का विश्वास लौटाना होगा जो खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। अगर इस बगावत को समय रहते नहीं रोका गया तो इसका असर न केवल अपना दल की राजनीतिक साख पर पड़ेगा बल्कि भाजपा के साथ उनके गठबंधन की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होंगे। ओबीसी राजनीति की प्रयोगशाला माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं केवल स्थानीय स्तर की उठापटक नहीं बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं। क्या राजकुमार पाल जैसे नेता किसी नई राजनीतिक धारा को जन्म देंगे या असंतोष केवल एक नई पार्टी में शामिल होने तक सीमित रहेगा? क्या भाजपा अपने सहयोगी दलों के भीतर के असंतोष को समय रहते पहचान कर उसका समाधान करेगी या फिर साल 2027 के चुनाव में यह असंतोष एक नए गठबंधन की नींव बन जाएगा? आने वाले महीनों में इन सभी सवालों के उत्तर देंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेने लगी है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।